हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स दैट दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होती है हमारे पास? इफ़ अगर हमारे पास वन है और हमारे पास क्या है अब टू, इनको हम कहेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। यानी कि अगर हम वन को वन प्लस करेंगे आएगा टू, और टू और थ्री, तो इनको हम कैसे कहेंगे? एक नंबर दूसरे नंबर से एक ज़्यादा होता है, तो इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लेट करेंगे, जो भी हमें फाइंड करना होगा तो हम वो लेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? लेट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लेट करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक को x लेंगे, दूसरा क्या होगा? x प्लस वन। एक है x और दूसरा होगा x प्लस वन। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा 306। तो बाय द क्वेश्चन हम क्या करेंगे? बाय द क्वेश्चन इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर है हमारे पास? 306। तो x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 306। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, सपोज अगर हमारे पास 5 हैं, 5 का कंसेक्यूटिव कौन आएगा? 6, यानी कि 5 प्लस 1 हो गया 6। तो एक को हमने x लेट किया, दूसरा आएगा x प्लस 1। फिर क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन के जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है और इनका प्रोडक्ट जो है वो है 306 के बराबर। तो हम कैसे करेंगे? इनका प्रोडक्ट लेंगे और रखेंगे 306 के बराबर। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस x को, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, x इंटू वन हो गया x इक्वल टू 306। तो जो ये 306 है RHS में, तो इसको हम अब LHS में शिफ्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आएगा x, फिर आएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर था RHS में 306, इसको हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। तो RHS से LHS जब लाया हमने 306 को, तो वो RHS में पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? नेगेटिव। अब हमारे पास तीन मेथड है इसके वैल्यूज निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे हम काम, हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, बल्कि हम यूज करेंगे यहाँ पर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जो 306 है इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन है? 2। 2 1 जार हो गया, 2 1 जार हो गया 2, 2 5 जार हो गया 10, 2 3 जार हो गया 6। उसके बाद अब इसका करेंगे हम, फिर आएगा 3। 2 के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है? आड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से करेंगे, 3 5 जार हो गया 15, 3 1 जार हो गया 3। उसके बाद अब हम फिर से 3 से ट्राई करेंगे,
3 1 ज़र हो गया 3, इसमें 2 बचे हो गया 21, 3 7 ज़र हो गया 21, 7 को किसी और से नहीं होगा तो 17 1 ज़र। तो 306 के कौन कौन से फैक्टर्स आए, 2 × 3 × 3 × 17, तो इन्हीं के फैक्टर्स हमें बनाने हैं। तो 3 × 3 क्या हो गया 9 इंटू हो गया 18, यहाँ पर बच गया 17। तो इस 1x को जो भी मिडल टर्म थी इसको क्या लिखना है, अब इसको दो टर्म्स में ब्रेक डाउन करना है। कैसे करेंगे, इस 306 जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा यानी कि x² और 306 -306 का मल्टीप्लाई आएगा -306 x² साथ में आएगा। तो जब हम ये करेंगे तो आएगा ये। फिर इसको क्या करना है, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए इनकी दो जोड़ी बनानी है। दो जोड़ी कैसे बनाएंगे हम, जो ये 1x है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 18x माइनस हो गए 17x। जब भी हम इन दोनों का प्लस और माइनस करेंगे, 18x और 17x का प्लस और माइनस करेंगे तो वापस आएगा 1x। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -306 x²। तो ये x² एज इट इज लिखेंगे, जो ये x² था ये एज इट इज लिखेंगे। इस प्लस x के बदले लिखेंगे +18x -17x। तो लिखेंगे +18x -17x और फिर आएगा बाद में -306 = 0। उसके बाद क्या करेंगे हम काम, इन दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर निकलेगा x तो बचेगा x + 18। यहाँ पर भी लिखेंगे हम x + 18। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो साइन चेंज हुई है और -17 बाहर आ जाएगा = 0 तो चल ही रहा है। तो जो ये दो टर्म्स सेम है इनके बदले एक ही टर्म लिखेंगे तो x + 18 लिखेंगे और लिखेंगे x - 17 = 0। ये दोनों टर्म 0 के बराबर रखेंगे हम, x + 18 = 0 और x - 17 = 0। उसके बाद जो +18 आएगा वो आएगा बराबर -18 और जो -17 वो आएगा +17। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -18 होगा, क्योंकि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -18 होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है। पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आएगी। एक तो x आया और दूसरा क्या था x + 1। x के बदले क्या है यहाँ पर 17, क्या हो गया +1 आ गया 18। देयरफॉर यहाँ पर अब क्या आएगा, द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन कौन सा आया हमारे पास, इंटीजर्स 17 एंड 18। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास फिर से रिवाइज इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर था और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर था, 306। तो हमने लेट किया दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x + 1, तो इनका प्रोडक्ट आया 306 के बराबर। फिर हमने x की मल्टीप्लाई दोनों साइड से की तो आया x² + x = 306। 306 को LHS में शिफ्ट किया तो आया x² + x - 306। उसके बाद हमने क्या किया, प्राइम बाय फैक्टराइजेशन या बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट किया दो पार्ट्स में। कैसे करेंगे, दो पार्ट्स में जब x² और -306 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको करेंगे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद उन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हम दो जोड़ी बनाएंगे, यानी कि अगर उनका प्लस और माइनस करेंगे आना चाहिए ये मिडल टर्म, और अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए -306 बराबर। तो हम वहाँ पर क्या निकल गया, 18x - 17x। उसके बाद हमने क्या किया, x² + x के बाद लिखा 18x - 17x - 306। उसके बाद हमने दो दो टर्म्स अलग अलग लिए, यहाँ पे x निकाला कॉमन तो बच गया x + 18। और यहाँ पर जो x + 18 लिखा है यहाँ पर भी वही लिखना है x + 18। और फिर यहाँ पर साइन देखनी है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। अगर डिफरेंट साइन होगी तो माइनस बाहर निकलेगा, अगर सेम साइन होगी तो क्या निकलेगा बाहर, प्लस।
तो -17 बाहर निकल गया, x प्लस 18 इक्वल टू 0। जो ये दो टर्म सेम है उनके बदले एक ही टर्म लिखनी है, तो x प्लस 18 और x माइनस 17 इन दोनों को बराबर 0 जब रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -18, x इक्वल टू 17। क्योंकि ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर से कंसेक्यूटिव इंटीजर से पॉजिटिव, तो -18 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा 17। तो दूसरा नंबर क्या आएगा x प्लस 1 हो गया, 17 प्लस 1 हो गया 18। देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम के हिसाब से आप इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड altitude of a right angular triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, हम इसको बनाएंगे राइट एंगुलर ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमको? जो अल्टीट्यूड है यानी कि जो भी परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है? ये क्या है? लेस देन है 7 सेंटीमीटर इट इज बेस। जो बेस है उसके 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि सपोज अगर हमारे पास बेस है 12, तो 12 को -7 करेंगे, आएगी क्या? अल्टीट्यूड। और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? हम करेंगे काम, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हम क्या करेंगे? लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल को रखेंगे हम x, यानी कि इस बेस को हम क्या रखेंगे? x। तो ये क्या परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि अल्टीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? ये क्वेश्चन कहता है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि हमने बेस को क्या रखा है? x सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड क्या आएगा हमारे पास? तो अल्टीट्यूड क्या आएगा? अल्टीट्यूड आएगा बराबर हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर बेस से कम होगा ये अल्टीट्यूड। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? अब काम करेंगे, हम करेंगे इस ट्रायंगल पे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ताकि जो ये दो साइड से वो निकल सके। ठीक है, तो देयरफॉर बाय PGT बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है x माइनस 7, x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? 13 स्क्वायर। तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है? a माइनस बी होल स्क्वायर। वो क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 b हो गया। तो कैसे लिखेंगे हम? अब हम काम करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर के बदले x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले आएगा 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना हो गया? 49। 7 7 हो गया 49। फिर आएगा -2, a के बदले आएगा x और b के बदले आएगा 7 इक्वल टू 13 स्क्वायर हो गया 169। 13 स्क्वायर हो गया क्या? 169। तो यहाँ पर एक x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 49 एज इट इज -14x और 160 को LHS में लाएंगे तो आएगा -169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज, फिर लिखेंगे हम सेकंड टर्म -14x, फिर आएगा -120 इज इक्वल टू 0। फिर हम करेंगे काम, हम क्या करेंगे काम? यहाँ पर 2 है कॉमन, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा x स्क्वायर। 14 डिवाइड बाय 2 हो गया 7, तो 7x 120 डिवाइड बाय 2 हो गया 60, हो गया -60।
60 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करनी है हमको काम करना है। फिर 3 मेथड है हमारे पास। एक है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कौन सी? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी यहाँ पर रफ वर्क लिखेंगे, जो भी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को करेंगे -60 से, तो आएगा -60 एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो मिडल टर्म है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? जो ये 60 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 3 जार हो गया 6 और 0, 2 15 जार हो गया 30, 3 5 जार हो गया 15, 5 1 जार हो गया 5। अब इन प्राइम फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में बनाना है, यानी कि जब भी इन 2 पार्ट्स का प्लस और माइनस करेंगे -7x के बराबर आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई करेंगे -60 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम काम करेंगे। 2 × 2 हो गया 4, × 3 हो गया, क्या हो गया वो 12, फिर क्या बच गया 5। हम लिखेंगे -12x, फिर लिखेंगे +5x। -12x को +5 करेंगे, +5x हो गया -7x। और जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस इंटू प्लस हो गया -12 × 5 हो गया 60, x × x क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक मिडल टर्म थी, इसके बदले हम 2 टर्म्स लिखेंगे, -12x + 5x। तो डियर 4x स्क्वायर -7x के बदले लिखेंगे -12x। तो स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे +5x, तो -60 = 0। फिर हम करेंगे काम, इनमें से कॉमन निकालेंगे, ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स में यहाँ पर निकलेगा x कॉमन, बचेगा x - 12, और यहाँ पर भी लिखेंगे x - 12। फिर देखना हमें यहाँ पर साइन कौन सी है, तो सेम साइन है, तो निकलेगा बाहर प्लस और 5 निकलेगा = 0। इन 2 टर्म्स के बदले हम लिखेंगे एक ही टर्म, आएगी x - 12, और फिर आएगा x + 5 = 0। फिर हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x - 12 = 0 और x + 5 = 0। x आएगा बराबर 12, x आएगा बराबर -5। तो x किसको हमने माना था? x हमने माना था बेस को। बेस कांट भी नेगेटिव, तो ये -5 के बराबर नहीं आएगा। तो बेस किसके बराबर है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड हमारे पास किसके बराबर था? हमने किसके x - 7, x के बदले 12 -7 हो गया 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो वेरी इंपॉर्टेंट था फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज था 13 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि जो भी अल्टीट्यूड है, जो भी इसका परपेंडिकुलर है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हमने क्या किया? हमने बेस को माना x सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड क्या हुआ? x - 7। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई की। उसके बाद हमने क्या किया? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पर a - b की आइडेंटिटी लगाई, वो क्या होता है? a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। उसके बाद ये x² एज इट इज x² a² + b² हो गया 7² हो गया 49, फिर आएगा -2ab। उसके बाद हमने x² और x² क्या हो गया 2x²। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 49, फिर आएगा -2 × 7 हो गया -14x, और ये 169 LHS में लाएंगे तो -169। फिर हमने यहाँ पे डिवाइड 2 से किया, तो 2 से जब हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो यहाँ पर बच गया x² - 7x - 60। फिर हमने क्या किया? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एज यू नो
व्हाट इज द रूल ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द मिडल टर्म। तो हमने पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर और माइनस 60 को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो मिडल टर्म इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, जो भी इनके मल्टीपल का कोएफिशिएंट होगा, 60 आया कोएफिशिएंट, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उन्हीं को दो जोड़ी में तकसीम करेंगे। तो क्या किया हमने, -12x + 5x। जब भी उनको प्लस और माइनस करेंगे वापस -7x आएगा और मल्टीप्लाई करके -16x² आएगा। तो एक टर्म के बदले हमें अब दो टर्म्स लिखने हैं, x² -12x और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ पर निकल गया x और बच गया x - 12। जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में ब्रेसेस में अंदर लिखा है वही यहाँ पे भी लिखना है। और बाद में जो ये दो टर्म्स हैं, जो भी सेम टर्म्स हैं, उनके बदले एक ही टर्म लिखनी है। और इधर इनको दोनों को 0 के बराबर रखना है। और x नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज लेंथ इज कांट बी नेगेटिव। जो भी बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। बेस 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड किसके बराबर है, x - 7। तो x - 7, x के बदले 12 - 7 हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, कि रूट्स रियल हैं या डिफरेंट है, रूल्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं। रूल्स रियल आर इक्वल, रियल आर डिस्टिंक्ट, यानी कि जिनको आप रूट्स आर रियल आर डिफरेंट बोलते हैं। तो वही निकालना है इस इक्वेशन का। और आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। यानी कि पहले आपको नेचर निकालना है कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है काम, उसके बाद हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। जो भी इक्वेशन है आपकी वो आप लिखेंगे, 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, कंपेयर इट विथ, किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0। हम कंपेयर क्यों करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके रूट्स रियल हैं इमेजिनरी। अगर रियल हैं तो इसके रूट्स फिर निकालने हैं, अगर रियल नहीं होंगे तो इसके रूट्स नहीं निकालने हैं। तो मैंने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर किया। तो जो ये a के बराबर क्या आएगा, 2, तो a = 2। b के बराबर आएगा -6, तो b = -6। और c के बराबर आएगा 3। तो कैसे निकालते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, d = b² - 4ac। अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर आया या ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल। बट इन द केस इफ d इज लेस देन 0, अगर हमारे पास d ग्रेटर या d = 0 आया, ग्रेटर इक्वल, तो इन दोनों केस में रूट्स आर रियल। तो स्टूडेंट्स रूट्स आर रियल। बट इफ d इज लेस देन 0, अरे d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो इस केस में रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर इमेजिनरी, जिसको आप इमेजिनरी कहते हो। तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो हम b² - 4ac को पहले देखेंगे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b² के बदले आएगा -6², फिर आएगा -4, फिर आएगा a के बदले 2, c के बदले आएगा 3। -6 का स्क्वायर होगा माइनस, जब भी स्क्वायर होगा किसी भी क्वांटिटी का वो ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, चाहे वो क्वांटिटी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, वो ऑलवेज पॉजिटिव। 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 2 जार हो गया 8 8 3 जार हो गया 32। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आया हमारे पास 4, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या लेस देन, तो ग्रेटर देन, तो डी ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल हो गए ना, रूट्स आर रियल, क्योंकि यहाँ पे रूट्स आर रियल हो गए ना, रूट्स रियल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया। अब क्या करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स आर रियल। अगर रियल आए, इफ रूट्स आर एग्जिस्ट, देन हमें क्या करना है, हमें इसके रूट्स अब निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर बाय QF
यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a ये आपको याद होनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज बी के बराबर आएगा -6, तो -6 फिर आएगा प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी निकाला, वो आया यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वो आया 4 के बराबर डिवाइड बाई 2a ए के बदले हमारे पास क्या आएगा 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो गया +6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 2 रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो गया 4। अब हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 6, एक बार 2 को प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 6 + 2 डिवाइड बाई 4 और एक्स इक्वल टू 6 - 2 डिवाइड बाई 4। तो एक्स किसके बराबर आएगा, 6 + 2 हो गया 8 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर x इक्वल टू 6 - 4 डिवाइड बाई 4 x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 और 4 डिवाइड बाई 4 हो गया 1, देयरफॉर रूट्स आर 1, 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3। हमें नेचर निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि इसके रूट्स रियल हैं इमेजिनरी। अगर रूट्स रियल हैं तो इसके फिर रूट्स निकालने, अगर रूट्स रियल नहीं होते तो हम इसके रूट्स नहीं निकालते। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा d = b² - 4ac। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि d = 4 यानी d > 0 देन रूट्स आर रियल। देयरफॉर हमने क्या किया, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई की, तो उसके बाद रूट्स क्या आए 1 और 2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। The difference of squares of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है लार्ज एक है स्मॉल, एक है लार्जर एक है स्मॉल। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास कि अगर डिफरेंस करेंगे उनके स्क्वायर के, यानी कि जो छोटा वाला नंबर होगा उसका भी स्क्वायर करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो वो स्क्वायर किसके बराबर, उसके डिफरेंस किसके बराबर आएगा 180। बट अगर हमारे पास अब जो छोटा नंबर होगा यानी कि जो स्मॉल नंबर होगा वो किसके बराबर आएगा, उसका स्क्वायर आएगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। हम दो नंबर लेंगे, एक को स्मॉल लेंगे और एक को लार्ज लेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट द larger and smaller number b x and y। हमने क्या लिया कि जो बड़ा नंबर है रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो x लिया हमने और जो छोटा नंबर है वो y लिया। तो सिचुएशन फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर इनका स्क्वायर करेंगे यानी कि x का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी स्क्वायर करेंगे, तो इनकी डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, इनका डिफरेंस यानी कि माइनस, अगर डिफरेंस होगा तो माइनस होगा यहाँ पर। तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 180, किसके बराबर है 180। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद केस सेकंड कि अगर अब हम क्या करेंगे काम, हम करेंगे काम जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्क्वायर करेंगे किसका, स्मॉलर नंबर, वो 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर। तो छोटा नंबर हमने क्या रखा y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसको सेकंड इक्वेशन नाम देंगे। हमारे पास क्वेश्चन था कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, यानी कि दो नंबर थे, एक था लार्ज एक था स्मॉल, कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इनके स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे, वो आएगा 180 के बराबर। और
अगर स्क्वायर करेंगे छोटे नंबर का वो आएगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हमने दोनों सिचुएशन लिखे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है वो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो माइनस भी एज इट इज। इस वाई स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, 8x। तो 8x आएगा इक्वल टू क्या आएगा 180। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 8x एज इट इज। 180 को LHS में लाएंगे तो क्या आएगा -180 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 मेथड है जो आपको मालूम है। अब क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और क्या है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम यहाँ पर करेंगे काम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जो ये 180 है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और -8x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इसको प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू -180 हो गया -180 एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो ये 180 है उसके प्राइम फैक्टर्स, तो 2 9 जार 90 हो गया, 2 यहाँ पर फिर 3 30 जार हो गया 90, 2 15 जार हो गया, और उसके बाद 3 5 जार हो गया, 5 1 जार हो गया। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब कैसे बनाएंगे, -8x को कैसे बनाएंगे, 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो इन्हीं को जोड़ेंगे, इनको 2 नंबर्स में जोड़ेंगे, इन मल्टीपल्स का। हम लिखेंगे जो ये 2 × 3 हो गया 6, 6 × 3 क्या हो गया 18। ये 18x एज इट इज लिखेंगे, और फिर क्या बचा 5 × 2 हो गया 10x। अब किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, ये डिपेंड करता है इसके साइन। अगर यहाँ पर साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे, यानी कि -18x को +10x करेंगे, क्या आएगा -8x। तो यहाँ पर आएगा -8x। तो इस टर्म के बदले लिखेंगे हम ये 2 टर्म्स। तो यहाँ पर आएगा x² -18x + 10x -180 इक्वल टू 0। ये 2 टर्म्स में कॉमन निकालने हैं। अब यहाँ पर निकलेगा x, तो यहाँ पर बचेगा x -18, तो यहाँ पर भी बचेगा x -18। तो यहाँ पर साइन सेम है तो प्लस बाहर निकलेगा, और 10 इक्वल टू 0। इन 2 के बदले लिखने हैं एक ही टर्म क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं। तो x -18 लिखेंगे, और इसके बाद x + 18 इक्वल टू 0, x + 10 यहाँ पे, ठीक है। और x -18 को भी 0 के बराबर रखेंगे, और x + 10 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस हो गया x इक्वल टू 18, और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -10। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि x कांट इक्वल टू -10, यानी कि x -10 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं -10 का वैल्यू किस में डालूंगा, -10 का वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ पर आएगा -80, और y² इक्वल टू -80। अगर y² -80, y को RHS में ले रूट, y को एज इट इज रखेंगे और स्क्वायर को RHS में होगा रूट। सपोज अगर हम करेंगे काम y² इक्वल टू x के बदले क्या रखेंगे -10, y² आएगा बराबर -80, और y किसके बराबर है, √ -80। वो क्या होगा इमेजनरी, यानी कि √80 आयोटा। ये हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये इमेजनरी रूट है, हमें क्या निकालना है, रियल रूट। तो देयरफॉर x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18। अगर x 18 के बराबर है तो y किसके बराबर है, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 18 इन सेकंड। तो सेकंड में डालेंगे तो सेकंड क्या है हमारे पास, y² इक्वल टू 8x। तो y² इक्वल टू 8 × x के बराबर रखेंगे 18, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, y² इक्वल टू 144, क्योंकि 8 8 जार हो गया 64, 6 आया कैरी, 1 8 जार हो गया 8, और 8 और 6 हो गया 14, हो गया 114 44। तो स्क्वायर को RHS में ले जाएंगे ± √144, y हो गया ±12। तो एक बार x इज इक्वल टू 18, देन y इज इक्वल टू 12।
और x इज इक्वल टू 18 तब भी y इज इक्वल टू -12। तो ये दो नंबर्स हमें निकल गए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या था कि जब भी हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एक नंबर लार्ज लेना था और एक नंबर स्मॉल लेना था। उसके बाद हमें क्या करना था कि अगर इनके स्क्वायर के डिफरेंस करेंगे, यानी कि स्क्वायर का माइनस करेंगे, तो वो आएगा 180 के बराबर। और अगर छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्मॉल नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो आएगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हमने वही सिचुएशन लिखी यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 2 बनी और पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर हमने एक वेरिएबल में ये इक्वेशन बनाई है। उसके बाद हमने क्या स्प्लिट इन मिडिल टर्म, एक्स के दो वैल्यूज निकले, एक निकल गया कि एक्स इक्वल टू -10, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी नंबर आ रहा था वाई का, तो हमने ये कांट भी -10 लिखा और उसके बाद हमने एक्स का वैल्यू सेकंड में डाला। उसके बाद वाई के दो वैल्यूज निकले। जब एक्स इक्वल टू 18 देन वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स इक्वल टू 18 देन वाई इक्वल टू -12। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट सेकंड हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।